हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर कॉम्प्लेक्सेस। 3 कॉम्प्लेक्स आपके दिए हैं और उसके एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का वैल्यू बतलाना है। तो जैसा कि आप एनसीईआरटी में पढ़े हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी जिसका सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा एनर्जी को डिसोसिएट कराएगा, और ईएन एनर्जी डिसोसिएशन में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो जैसे जैसे ईएन का वैल्यू बढ़ेगा कॉम्प्लेक्स में, नंबर ऑफ ईएन लिगेंड बढ़ेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा ईएन 3, देन 2 एंड देन 1, यानी सबसे ज्यादा सी का, तब ए और तब बी, सी के बाद ए एंड देन बी, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीएस यूनिट से लिखना है। देखो जी, इसमें कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है उसे अगर सॉल्व करोगे अननेसेसरीली तुम्हारा टाइम लैप्स होगा। डेंसिटी D इज इक्वल टू ZM बाई NaL3। जो सॉल्व करोगे, कॉपर का जो रियल एटॉमिक वेट है 63.5, तो गिवन डाटा से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होगा नहीं। और 63 के राउंड अबाउट बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन रहता कि 63.1, 63.2, 63.5 इस तरह से, तब हमको कैलकुलेट करने का जरूरत था। लेकिन 63 के राउंड अबाउट एक ही ऑप्शन है, तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ट्रैप नहीं होना है, सेकंड ऑप्शन टिक कर देना था। आप लोगों ने किया भी होगा। फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन व्हिच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। निकेल और सिल्वर का सेल है, ईएमएफ ऑफ द सेल दिए हुए। देखिए ईएमएफ ऑफ सेल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, परहैप्स मिसप्रिंटिंग के चलते हर किसी को मार्क्स मिल जाए। मैक्सिमम जिंक कॉपर कपल का होता है 1.1 वोल्ट, तो इसका होना चाहिए था 1.05, और नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। ईएमएफ ऑफ सेल विल बी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस RT बाई NF 2.303 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि निकेल +2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस। कंसंट्रेशन दिए हुए है, RT बाई F का वैल्यू दिए हुए है आपको, RT बाई NF का वैल्यू दिए हुए है, RT बाई 2.303, F का वैल्यू दिए हुए है, N का वैल्यू यहां से 2 रखेंगे, यानी कि ये वैल्यू आपका सारा कुछ दिए हुए है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल दिए हुए है, नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई करके ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू निकालेंगे, और वह ईएमएफ का वैल्यू लगभग 0.9 के आसपास आएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए तो हेमेटाइट किसको कहते हैं? हेमेटाइट Fe2O3 को कहते हैं, ठीक है। हेमेटाइट इज Fe2O3, हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, कैलामाइन क्या है आपका जी? ZnCO3 है। तो अब देखिए फर्स्ट में 4, ए में 4 ऑप्शन कहाँ, ए में थर्ड ऑप्शन कहाँ है? 2 है। उसके बाद बी में 1 भी दोनों में है, सी में 2 थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रोडक्ट फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट रिड्यूसेस साइनाइड टू CH2NH2। C ट्रिपल बॉन्ड N में दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और इस ब्रेकेज के चलते यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। उसके बाद उसको रिएक्ट करा रहा है NaNO2 और HCl से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको? NH2 को, यानी CH2OH। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज CH2 एंड OH। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफी सिंपल था। अगर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को आपने पढ़ा होगा, और प्रोपोर्शन ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक पोर्शन इज मच लार्जर विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का भी प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है। उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 2 IQ आपके टेस्ट हो रहे हैं, एक आपने कितना मेमोराइज किया है फैक्ट को, और दूसरा वेदर यू हैव एबिलिटी टू कोरिलेट द फैक्ट और नॉट। तो इसलिए 7-8 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था।
तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो एग्जाम नहीं दिए हैं आगे देने वाले हैं, और जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपने क्वेश्चन को जो आपने सॉल्व किया उसको मैच कीजिए और देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को आप लोग देखिए, इससे बेनिफिट लीजिए, इंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।